नमस्कार, जन की आवाज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजदीप गोस्वामी। कि जीवनलाल सिद्धार्थ जी ने भगवत गीता जलाने का काम किया है। और इनकी जो आक्रोश यात्रा निकली थी उसमें कितने लोग थे? इन्हीं में आक्रोश चल रहा था। आज 4 करोड़ के टेंडर लग चुके हैं। अध्यक्ष जी को 1 साल हो गए हैं। 1 साल में एक उपलब्धि किसी वार्ड की बता दें। जीतेंद्र यादव कह रहा है कि ये समाज के लिए कैंसर है। सिर्फ छलावा की बात करती है, देश को तोड़ने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल सनातन का उपयोग करके सरकार बनाकर अपनी केवल भ्रष्टाचार करने का काम करती है। कोई कांग्रेस 150 सीट उनका कहना है, 150 सीटों के साथ कांग्रेस। अरे वो 17 तारीख के आज तक नहीं जीते। मैं क्या बताऊं आपकी बात। ये समाज को कभी कबीलों में मत बांटिए। ये बड़ा सांसद प्रदेश अध्यक्ष केवल पत्राचार के लिए है क्या? बताइए, महंगाई भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है, इसलिए प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या कि बीजेपी वालों के डीएनए में भी खोट है। बीजेपी की राज में महिला बिल्कुल नहीं है सुरक्षित। कांग्रेस सरकार झूठ की सरकार, मंडल अध्यक्ष जी का आरोप है। एक बार कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रत्याशी कह रहे हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर टिकट नहीं बदली जाती तो हम हराने का काम करेंगे प्रत्याशी को। देखिए, देश की सरकार ने काम किया होता तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते नहीं, उसूलों पे आंच आएगी तो टकराना जरूरी है और जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। कांग्रेस के ही विधायक ने तो विधायक छोड़ी है और उनको निपटाया है। वो करते हैं जिनका जनता के दिलों पर राज होता है। ये लोग की बात है, आदिवासी की ऊपर पेशाब की गई, इससे की बात कर रहे हैं। सीधी कांड वो इससे घटिया कुकर्म किसी सरकार में नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। 21 गांव में ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें केवल एक गांव माननीय ब्रजेंद्र सिंह की पंचायत में ओलावृष्टि का पैसा दिया गया और 16 गांव को कोई भी 1 रुपए नहीं दिया गया। ऐसे इनके पूर्व विधायक महेंद्र बागरी जी तुरंत पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। अभी परसों इनकी महिला नेत्री ने लिखा मैं चुनाव लड़ूंगी। किसके में हम आसान है? तो हम लोगों ने सोचा था इस नगर के विकास के लिए, कुछ लोगों ने अपने स्वार्थवश पाला बदल लिया है। मैं ब्लॉक के मुद्दे को लेकर बात करूंगा, सिविल अस्पताल को लेकर के बात करूंगा। क्या आपका प्रत्याशी जीतने वाला है भारतीय जनता पार्टी से राजेश वर्मा? बिल्कुल 1001% राजेश वर्मा जी विजयी होंगे। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चाक। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में काबिज है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काबिज है, भारत सरकार में भी। कुल मिला के डबल इंजन की सरकार है। लेकिन अभी तक अमानगंज में बहुप्रतीक्षित मांग है कि अमानगंज ब्लॉक बने, लेकिन अभी तक अमानगंज ब्लॉक क्यों नहीं बना? एक मांग नहीं की उन्होंने, न सिविल अस्पताल की मांग रखी। विधायक तो निकले भेजा किस लिए था? अध्यक्ष को अगर मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा, यहाँ वहाँ की बात करके ये जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही, शिवराज जी ने अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी के चेहरे पे क्यों नहीं लड़ पा रही है? हमारा क्या कांग्रेस मनमोहन सरकार ने बुंदेलखंड को बुंदेलखंड पैकेज दिया था कि नहीं? वो प्रश्न मैं पूछूंगा, सुनिए मेरी बात। आपके हिसाब से प्रश्न नहीं पूछूंगा, ठीक है ना? टाई अप नहीं है कुछ, दोनों पार्टियों का मत लूंगा मैं। आप मुझे मत बताएं, पत्रकारिता मैं कर रहा हूं, सवाल मैं करूंगा। क्या कर... नमस्कार, जन की आवाज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजदीप गोस्वामी। देखते हैं आज दोनों पैनल हमारे बीच में है, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी के नेता। सबसे पहले हम सवाल करेंगे भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि 18 साल से लगातार मध्य प्रदेश में काबिज है। इस विधानसभा के लिए क्या दिया भारतीय जनता पार्टी ने सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने? हम बात करेंगे मंडल अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी से। क्या रहा, क्या है माहौल? माहौल एकदम बढ़िया है। हम फिर से जो है सरकार बनाने जा रहे हैं और केवल विकास के मुद्दे को लेकर जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप जैसे बता रहे थे क्या दिया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या नहीं दिया। आज जो है चाहे सीएम राज स्कूल की बात कर लें, जगह जगह सड़कों की बात कर लें, और जहाँ जहाँ विकास की संभावना रही है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने विकास करने का काम किया है। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी लगातार 18 साल से मध्य प्रदेश में काबिज है। आज हम बैठे हैं अमानगंज में जन की चौपाल के माध्यम से। अमानगंज के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने सिविल अस्पताल की घोषणा की थी।
ब्लॉक मुख्यालय की बहुत बहुप्रतीक्षित मांग है कि अमानगंज ब्लॉक मुख्यालय बने, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर घोषणा कर गए सिविल अस्पताल, लेकिन अभी तक सिविल अस्पताल नहीं बना। आप जाके देखिए, मैं तथ्यपूर्ण बात करता हूँ, ये केवल हवाई बात नहीं करता हूँ। आप जाके बीएमओ अमित मिश्रा जी से बात करें। बीएमओ अमित मिश्रा जी के पास सिविल अस्पताल की कार्रवाई के लिए लेटर आ चुका है, और जो है हमारे जो साथियों ने, मैंने स्वयं कई बार पत्र लिखा, उसके बाद एक लेटर आ चुका है कि आवश्यक कार्रवाई हेतु उसमें कार्य करें। हम बात करेंगे नगर परिषद के उपाध्यक्ष सौरभ दुबे बोल रहे हैं कि हमने लेटर जारी करवा दिया है, शीघ्र सिविल अस्पताल बनेगा। आपका आरोप है कि अभी तक अस्पताल नहीं बना, सिविल अस्पताल केवल घोषणा कागजों तक सीमित है। देखिए भाई साहब, पहले तो सभी दर्शकों को राम राम। जहाँ तक लेटर की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई सुई भी बनाते हैं तो उसको सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार होता है, लेकिन ऐसा कोई लेटर अपन ने तो नहीं देखा कि कोई लेटर जारी हुआ है। और जहाँ तक सिविल अस्पताल की बात है तो केवल कोरा सपना जो शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ के लोगों को दिखाया था, और कांग्रेस की सरकार बनने पर निश्चित रूप से सिविल अस्पताल की मांग हम माननीय भावी मुख्यमंत्री जी से करेंगे और बिल्कुल सिविल अस्पताल बनेगा। हमें बताइए, अगर परिवर्तन की बात जनता के मन में घर कर चुकी है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो कांग्रेस का योगदान क्या है इसमें? कांग्रेस का योगदान ये कि जब हमारी 19 में हमारी कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, हमारे माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो सर्वप्रथम उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है, 1000 गौशालाओं का निर्माण किया है, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी है, और इसके साथ जो 300 रुपये थी उनकी 600 रुपये वृद्धावस्था पेंशन उन्होंने लागू की थी। तो आज प्रदेश की जनता को भरोसा है कांग्रेस के प्रति, इसलिए हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये बताइए, कांग्रेस ने कर्जा माफ किया है, इनका कहना है, ब्लॉक अध्यक्ष जी ने तमाम योजनाएं गिनाई हैं, इस पर क्या भरोसा करते हैं आप कांग्रेस? देखिए, पहले तो मैं भभूत सिंह जी का जवाब दे दूं, हमें उनने पढ़ाया भी है और जो है हमारे गुरु रहे हैं। भाजपा में नहीं रहे, कांग्रेस में आए। मैं आपको बता दूं, इनने कहा कि खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली। मैं बता दूं कि कर्जा माफ़ी जो 10 दिन राहुल गांधी गिनवा के गए थे कि 10 दिन में अगर नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे, और जो सिंधिया जी ने कमलनाथ जी से कहा कि भैया अगर आप किसानों का कर्जा माफ नहीं करते हैं तो हम सड़कों पे उतर आएंगे। सबने वीडियो देखा है, और उन्होंने कहा उतर आए सड़कों पे, और वो उतर आए, और जो है अपने 28 विधायक लेके। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं गिराई है, गिराने का काम इनने स्वयं किया है। जो जो घोषणाएं की थी पूरी नहीं की। 28 नाराज लोग महाराज के साथ चल के भाजपा में आ गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। कोई खरीद फरोख्त नहीं हुआ। और मैं बता दूं, आप कह रहे थे कि विधायक जी ने लेटर लिखे, यहाँ लिखे, वहाँ लिखे। विधायक जी तो स्वयं लाइन में लगे थे, उनको लिया नहीं गया है। और बता दूं, विधायक जी कोरोना काल में स्वयं बीमारी का इलाज अपना करवा रहे थे, कोरोना काल में एक जगह नहीं पहुंचे। और राजेश वर्मा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है लगातार जनता तक पहुंचा, मास्क बांटे, भोजन के पैकेट बांटे। उनके वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। और मैं बता दूं, कर्जा जो किसानों का कर्जा माफ करने की बात कर रहे हैं, किसान उस आशा में था कि कर्जा माफ होगा, उसी धोखे को लेकर सरकार भी इनने बना ली थी, और आधी लंगड़ी सरकार बना ली थी। वो कांग्रेस के सपनों को लेकर आए थे कि कांग्रेस हमारा कर्जा माफ करेगी, आधी लंगड़ी, मगर लोग जो है डिफाल्टर हो गए, ब्याज बढ़ गया। उस ब्याज को माफ करने का काम शिवराज सिंह सरकार ने अभी किया है। क्या आप संतुष्ट हैं? मंडल अध्यक्ष जी ने कहा है कि लंगड़ी लूली सरकार बना ली थी, क्या है बताएं? जैसा कि मंडल अध्यक्ष जी ने बोला है कि कर्ज माफ नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं का कर्ज माफ। मैंने स्वयं जाके बैंक में, जैसे कि विशाल सिंह भदौरिया जी, मैंने कमल द्वारी के एक खरे जी, सुखदेव खरे जी, मैंने खुद स्वयं जाके बैंक से कर्ज माफ करवाया है। और अभी नहीं, इनकी सरकार होने के बाद भी भाजपा 2 साल बाद कर्ज माफ हुआ है, जिसका प्रमाण जसवंतपुरा द्वारी में है और विक्रमपुर में विशाल सिंह भदौरिया जी लोग। रामलाल जी, क्या है, सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की? बनेगी कि अभी चल रही, आगे चलती रहेगी।
सनातन धर्म का जो विरोध करते हैं, क्या उनकी सरकार आप देखना पसंद करते हैं? सनातन की बात करते हैं, सनातन मिटाने की बात करते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े की बात, गैंग के जो सपोर्ट करते हैं वो उसकी कांग्रेस सनातन को समाप्त करने की बात करती है। सनातन के अत्याचार किसने किया है? आपकी सरकार ने किया है। महाकाल लोक में नहीं कितने करोड़ की योजना थी वो महाकाल लोक की, और सारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सरकार ने राम मंदिर की बात नहीं, मंदिर के लिए कह रहे थे कि तारीख नहीं बताएंगे, हमने तारीख भी बता दी और निर्माण कार्य भी हो रहा है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन रहा है। कांग्रेस सिर्फ छलावा की बात करती है, देश को तोड़ने की बात करती है। कांग्रेस के अलावा कोई मुद्दे नहीं है। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात करती है, गऊ को हम माता मानते हैं, आज मध्य प्रदेश में गऊ की दशा क्या है? गौ की दशा निरंतर है। गौ माता सुरक्षित है? गाय माता गौ माता सड़कों पर घूम रही हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। गाय माता सड़कों पर घूम रही है। उनके लिए पहले क्या था, कांग्रेस के समय कि वो लोग सनातन के विरोध में, चाहे गाय के विरोध में, हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी गाय के लिए स्वतंत्रता रूप दे रही है। आप गाय स्वतंत्र रहे, स्वतंत्र चाहे बूचड़ खाना बंद करा दिए गए, इतने बूचड़ खाने चलते थे, इतनी गाय कटती थी, जिसका हम सब विरोध करते रहे। आज गाय माता स्वतंत्र है, निश्चित रूप से, चाहे जहाँ चर सकती हैं, घूम सकती हैं, भाग सकती हैं, स्वतंत्र है। स्वतंत्र आपने कर दी है। अभी प्रमाण आपके सामने, आप लोग गए थे पगरा में स्वतंत्र करने का, उनसे मंडल अध्यक्ष जी थे, पूर्व मंडल अध्यक्ष जी पूछे कि स्वतंत्र करने में ये 12-13 जो गाय मारी गई है जेके सीमेंट के, उससे इसमें किसका वो है? मैं बता रहा हूँ क्या है। सरकारें और हमारे जिला प्रशासन ने तुरंत निर्देश दिए थे, उसके पहले निर्देश दिए थे कि भैया गाय को बांधने का घर पे काम करें जो गाय के मालिक। आवारा जो है पशु घूम रहे हैं, इनको जो है आप अपने घर में बांधिए, है ना। लोगों की भी जिम्मेवारी है, वो भी करते हैं। आज जो है नगर परिषद द्वारा आप लोग भी देख रहे थे, कई बार हकाई का काम किया है, हमें गौसदन भेजने का काम किया है, मगर आज जो है आप लोग केवल आरोप लगा के आज जो है एक चीज बता दें, आज गौ हत्या जो बंद हुई है वो केवल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बंद हुई है, और आप लोग जो है ऐसे लोगों को बढ़ाते हैं जो बूचड़ खाने चलाते हैं। देखिए, जहाँ तक पूर्व मंडल अध्यक्ष जी ने बात की सनातन की, तो सर सबसे पहले इन्हें बता दूं कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा हनुमान जी का मंदिर अगर किसी ने बनाया है तो कमलनाथ जी ने बनाया है। अगर महाकाल लोक का बजट किसी ने पास कराया है तो कमलनाथ जी ने कराया है। अगर राम वनगमन पथ की बात किसी ने की थी तो कमलनाथ जी ने कराई थी। प्रदेश में 1000 गौशालाएं कमलनाथ जी ने बनाई। ये भूसा और चारा और वहाँ के ताला नहीं खुलवा पाए, शिलान्यास नहीं करवा पाए, गाँव की रक्षा के लिए उनकी खाने की व्यवस्था नहीं करवा पाए। ये बात करते हैं गौ माता की, सनातन की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल सनातन का उपयोग करके सरकार बनाकर अपनी केवल भ्रष्टाचार करने का काम करती है। कोई कांग्रेस की सरकार आएगी, पूरी गौशालाएं जो हमारी 1000 बनी हुई है पूरी चालू होंगी और 1000 गौशालाएं और बनाएंगे, गाँव में गौशालाएं बनाएंगे, क्योंकि गाय हमारी माता है और हमारा धर्म बनता है कि गाय हमारी सुरक्षित रहे और उनकी व्यवस्था सही रहे। उनकी व्यवस्था सही रहे। ये बताइए अर्जुन जी, 18 मास सरकार रही कांग्रेस की, कोई बड़ी उपलब्धि बताइए आप कांग्रेस के कार्यकाल में। इस विधानसभा की बात करूंगा, कोई एक बड़ी उपलब्धि बताइए आप। 15 महीने की सरकार में सभी लोगों को जो किसानों का कर्जा माफ करने के लिए कहा गया था, यथाउचित जो अल्प समय में हो सका सभी किसानों का कर्जा माफ किया गया। लेकिन यहाँ 18 साल की सरकार होने के बाद जो व्यवहार जनता के साथ किया गया, उसके लिए थोड़ा सा सभी पब्लिक से निवेदन चाहूँगा कि 18 साल की सरकार ने क्या किया। मुझको जहाँ तक किसान नेता हूँ मैं, तो बात चली थी मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से नंबर 1 प्रदेश बनाने से, बात चली थी बढ़ती हुई महंगाई को घटाने से, बात चली थी हर नवयुवक को बेरोजगार को रोजगार दिलाने से, बात चली थी बुलेट ट्रेन चलाने से, बात चली थी एक के बदले 10 सर लाने से, बात चली थी न खाने से न खिलाने से, बात चली थी 56 इंची सीना दिखाने से,
बात चली थी देश में काला धन लाने से, बात चली थी हर किसान को 15 लाख रुपया दिलाने से। मोदी जी से कहना चाहूँगा, जब 15 लाख की रकम लिखता हूँ तो स्याही सूख जाती है, और जब काले धन की बात करता हूँ तो कलम रुक जाती है। मोदी जी, हर बात तुम्हारी जुमला निकली, अब तो मुझको ये शक है कि क्या तुमको चाय बनानी आती है। साथियों, इन्होंने हर बात जो मध्य प्रदेश लेवल में या देश लेवल में की, सिर्फ झूठ के अलावा इन पर कुछ नहीं बनता। कहीं का हिंदू, कहीं का मुस्लिम, कहीं का मंदिर, कहीं का मस्जिद। मैं कहना चाहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, समाज को कभी कबीलों में मत बांटिए। ये खिला हुआ गुलदस्ता है मेरा देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। की बात का जवाब दे दूं, उन्होंने कहा कि कहाँ है वो 56 इंची सीना, कहाँ है मंदिर, कहाँ है बुलेट ट्रेन। तो 56 इंची और ये सैनिकों की स्थिति आपके राज्य में क्या थी? आपके राज्य में तो सैनिकों के सिर के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। उसकी माँ ने कहा कि आप जो है जब भर्ती करते हो तो हम जो है 1 इंच जब आप लोग कम नहीं लेते तो मेरे बच्चे की कटी हुई लाश हम कैसे ले लें। और आज अगर कोई हमला करता है तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से घर में घुस के मारते हैं। 56 इंची सीना की बात करते हैं। तो आज जब देश में विदेश में नरेंद्र मोदी जी पहुंचते हैं तो पूरा देश जो है वहाँ पे 27 देशों ने उनको अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है विश्व में। और एक चीज बता दूं, आज आप कह रहे थे किसानों की बात, आज जो है किसानों को सम्मान निधि देने का काम किसने किया? हमारी सरकार ने किया। भावांतर योजना कौन लाया? MSP योजना कौन लाया? हम सारी चीजें लेके आए किसानों के लिए। आज ये कह रहे थे माताओं बहनों की स्थिति खराब है। माताओं बहनों के लिए लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, आप वहाँ पे मृत्यु दर देख लीजिए और जो है रेशियो देख लीजिए उस समय। चलिए आते हैं अभी और इनसे बात करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। वो तो कह रहे हैं कि मोदी युग में बहुत परिवर्तन हुआ है। अध्यक्ष जी, केवल लाभ देने से कुछ नहीं होता है। आप लाभ कितना भी दे दीजिए, लेकिन सुरक्षा जब तक नहीं देंगे आप। देश को सुरक्षा चाहिए, जनता को सुरक्षा चाहिए। आज जनता हमारे देश की अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हमको केवल लालच दी जा रही है इस देश की जनता को। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में अग्निवीर का एक हमारा युवा साथी मारा गया, जवान मारा गया। उसके साथ कोई सैनिक सम्मान नहीं हुआ है, उसके साथ राष्ट्रीय सम्मान नहीं हुआ है। उसको एक प्राइवेट एम्बुलेंस में पहुंचाया गया उसके घर। उसके हमारे जवानों के सारे राष्ट्रीय। चलिए ठीक है, महिला भी बैठी है यहाँ पर, कांग्रेस की नेत्री है। क्या है स्थिति, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? राधा जी, बीजेपी की राज में महिला बिल्कुल नहीं है सुरक्षित, क्योंकि 7-8 साल की बिटिया को अपहरण करते और उनके साथ रेप करते हैं। और ये बीजेपी वाले कह रहे कि महिला सुरक्षित है। कहाँ है सुरक्षित महिला? कहीं नहीं है सुरक्षित। वो तो कहते हैं हमने लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, लाडली बहना योजना चलाई, तमाम योजनाएं चलाई हैं, कैसे सुरक्षित नहीं है? क्या चाहिए? लाडली बहना योजना चलाई, ठीक है, वे कह रहे लाडली बहना 1000 बहनन को दे, और है सब वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन 2 महीना से बंद कर दे जी। हाँ, तो उनने लाभ क्या दिए? किसी को गिन चुन के लाभ दिए लाडली बहनाओं को। जो विधवा हो गई हैं लाडली बहना 25-30 साल की हैं, उनके पेंशन जो 600 रुपया लगे तो वो भी बंद हो गए, उनका फार्म भरा नहीं गया। और है सो जो जिनके फार्म भरे गए हैं उनके किसी के खूबी निकाल दिए गए हैं कि आपका KYC नहीं है, DVD नहीं है, आप ये करवा के लाइए। उनने 10 बार बैंक का दौरा किया, फिर भी उनका कंप्लीट नहीं हुआ काम। चलिए ठीक है, चलिए आइए। चौधरी जी हैं, पार्षद हैं, वो कह रही हैं कि तमाम योजनाएं बंद कर दी हैं भारतीय जनता पार्टी ने। क्या है मामला? देखिए, किसी की ना तो पेंशन रुकी हुई है, ना किसी की जो है विकलांग पेंशन रुकी हुई है। मैं बता दूं, कांग्रेस ने योजनाएं जरूर रोक दी थी। 15 महीने की सरकार आई थी तो बहनों की जो मैं बता रहा हूँ संबल कार्ड जो हम 4 लाख रुपए देते थे संबल वालों को, नया सवेरा ले आए कि हम नया सवेरा से नई शुरुआत करेंगे। आज भी अगर कोई
दुखी परिवार अगर उनमें कोई गमी हो जाती है तो वो अपना घूम रहा है, भैया हमारा संबल है। अरे कांग्रेस ने बंद कर दिया था, आज जो है वो रिन्यूअल नहीं करा पाए और आज उनको जो है ऐसे दुख भोगने पड़ रहे हैं। ये लोग जन आशीर्वाद यात्रा निकालते हैं, बताते हैं कि इतनी सारी योजनाएं, जन आक्रोश अभी आई थी और वहाँ पे संख्या नहीं जुड़ी, तो एक कांग्रेस के नेता संख्या जन आक्रोश में, सुनो तो, जन आक्रोश में हम लोगों ने पत्रकारों को धमकाया नहीं, वहाँ पे फोन लगाया, इनने फोन लगाया, इनके एक नेता ने क्या है जन आक्रोश की बात करते हैं मंडल अध्यक्ष जी से पूछा जाए कि जन आक्रोश रैली में कार्यकर्ता भी क्यों नहीं पहुंचे आपके भाजपा के? आज लोग क्यों पहुंचेंगे हम? जन आक्रोश में क्यों पहुंचे? आशीर्वाद यात्रा में आशीर्वाद में सुनिए पहुंचे आपके आशीर्वाद में बहुत संख्या थी। जन आशीर्वाद यात्रा में आपकी जन आशीर्वाद यात्रा को कितना खदेड़ के नीमच में विधायक को भगाया गया बाहर। आपके मध्य प्रदेश की बात है और यहाँ आपके वो हमारे कार्यकर्ता वाली वो हमारा परिवार है, वो हमारा मुकेश नायक जी हमारे परिवार के हैं, हमारे परिवार के हैं मुकेश नायक जी, बच्चे पे हमला करा दिया आप लोगों ने। परिवार के हैं वो। कांग्रेस सरकार झूठ की सरकार मंडल अध्यक्ष जी का आरोप है। एक बात बताइए आप, 15,000 लोगों के लिए टेंट कांग्रेस ने लगाया था कि भाजपा ने लगाया था? कहाँ पे? फील्ड में लगा था जन आशीर्वाद यात्रा। अमानगंज की बात कर रहे हैं, पंडाल सीधे बात करें, अमानगंज की बात करें, गुनौर की बात। अमानगंज की बात है, अमानगंज में कार्यकर्ता नहीं जुड़े भाजपा के। 1000 नहीं, 15,000 की क्षमता का कोई टेंट होता है। अरे यार 50,000 की क्षमता का मंडल। 15,000 अगर कोई कह दे कि 15,000 की क्षमता, सुनिए 15,000 की क्षमता का टेंट नहीं था, मात्र जो है 2,000 की क्षमता का टेंट था। 1,500 लोग वहाँ उस कार्यक्रम में थे। क्यों कांग्रेस को वोट दे? उनका आरोप है जनता आपको क्यों चुने? कांग्रेस, अरे बात करिए ना, कांग्रेस को वोट प्रदेश में और मध्य विधानसभा गुनौर में इसलिए वोट देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन से 18 वर्ष में आम जनता, SC ST है ना, सभी वर्ग किसान भाई परेशान हो चुके। आज किसान के अनाज के दाम जस के तस हैं, महंगाई भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है, इसलिए प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या कहना चाहती हैं आप? हम कहना चाहते हैं कि हमको वोट में देगी जनता, क्योंकि भाजपा ने आज 40 वर्षों से जो है मेढ़ासन के सिंचाई के परियोजना जो आज लंबित पड़ी है, जिससे हमारा देश के किसान विधानसभा का उपेक्षित है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हमें आपको दिखा रहे हैं व्हाट्सएप पर मेढ़ासन सिंचाई परियोजना आज भी लंबित। चलिए मेढ़ासन सिंचाई परियोजना की बात करते हैं अपन। अर्जुन जी, क्या है, क्यों सरकार आपको चुन रहे हैं? कांग्रेस सरकार की बात करें। जब तक कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने 50 साल शासन चलाया। हर इंटरव्यू और रोजगार के पर्याप्त पारदर्शिता के साथ इंटरव्यू होते थे, लेकिन इनका व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला। मेरा कहना है जब कांग्रेस की सरकार थी तो मकान बनाने वाली रेता 5,000 मीट्रिक मिला करता था, आज वो 55,000 मीट्रिक मिल रहा है सिर्फ रेता का। मेरा कहना है ये भाजपा वाले किसी कदर नदिया के घाट पर बस जाते, ये भाजपा वाले किसी नदिया के घाट पर कर बस जाते तो गरीबों के ओंठ 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। शुक्र है कि इनकी मौसम पर हुकूमत चलती नहीं, वरना सारे के सारे बादल इनके खेतों में बरस जाते। खेतों में बरस जाते सारे के सारे बादल। हमारी अध्यक्ष जी आ चुकी है, नगर परिषद अध्यक्ष सारिका खटीक। आपकी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को क्यों जनता वोट दे? क्या उपलब्धि रही आज 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में इस गुनौर विधानसभा को संवारने में? आप पत्रकार हैं? अरे कोई सा के सवाल कर रहा हूँ, सवाल मैं पूछ रहा हूँ। तो आप मीडिया में घूमते हैं, पूरी जानकारी रखते हैं। 20 साल पहले की जो परिस्थितियाँ थी पूर्व की सरकार में और आज की परिस्थितियाँ आप देखें तो 18-20 साल पहले आप पानी, बिजली, सड़क हर चीज से परेशान थे, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर आम आदमी के जीवन को सक्षम बनाया और सरल बनाया
और भारत अपने मध्य प्रदेश के विकास को आज एक आम व्यक्ति भी बड़ी आसानी से बता सकता है। जी, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को सक्षम बनाया। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बोला है कि 20 साल पहले कुछ नहीं था। मैं उनकी बात सुन रहा, कुछ नहीं था। भारतीय अध्यक्ष जी से ये पूछा जाए कि 20 साल पहले तो ठीक है, 9 साल में और 20 साल में, 9 साल केंद्र में सरकार थी, 20 साल से इनकी यहाँ है। जिस स्कूल में ये लोग पढ़े हैं वो किसके बनाए हैं? कांग्रेस के बनाए हैं कि भाजपा के बनाए हैं? एक नारा है बुंदेलखंड में, जब तक रहे हैं दिग्गी घर घर जली है डिब्बी। बीमारू राज छोड़ के गए थे और ना बिजली थी, ना पानी था, ना सड़क था। और जब किसी की बीमार हो जाता था ना गांव में, तब लोग खटियों से लेकर आते थे और गांव की स्थिति बेहाल थी, आदमी त्रस्त था। और एक चीज और बता दूं कि कांग्रेस के समय पे गुंडा राज था। हर समाज को बोलने का मौका है, हर समाज को अपने हक की लड़ाई लड़ने का मौका है और हर समाज जागरूक हो रहा है। आज लोग शिक्षित हो रहे हैं। पहले कांग्रेस के राज में एक व्यवस्था चलती थी कि एक गांव में एक मुखिया को वो जाते थे नेता, एक मुखिया के घर में बैठते थे और वहीं से पूरी गांव की नेतागिरी करते थे, किसके ऊपर केस लगाना है, किसको छुड़ाना है। भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सबको अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको लड़ने का अधिकार है। आज यह स्थिति, जनता जागरूक हो चुकी है। यह तो एक कहावतें सुना रहे हैं, जनता जवाब देने के लिए खड़ी है भाई। जनता जवाब देने के लिए तैयार है। जनता जवाब 17 तारीख को दे देगी कि मध्य प्रदेश में कैसी सरकार चली 18 साल में। जी, गुंडों की बात है, आदिवासी के ऊपर पेशाब की गई, इससे कहाँ की बात कर रहे हैं? सीधी कांड, वो इससे घटिया कुकर्म में किसी सरकार में नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। ये पेशाब करने से ज्यादा कोई गुंडा राज है? इनके छुट्टा, इनके शराब का वो चल रहा है। कितने कांड सीधी पेशाब कांड की बात आई है भारतीय जनता पार्टी के। पेशाब कांड की मैं बात बता दूं उपाध्यक्ष जी को कि उसके साथ क्या हुआ है। उसका घर ध्वस्त कर दिया गया और वो व्यक्ति जो है, जिसको पता, विधायक का आदमी हो चाहे मुख्यमंत्री का आदमी हो, उसका घर हमारी सरकार ने ध्वस्त करने का काम किया है। कहा नहीं हुआ, वस्तु हुआ, किसके धोए गए पैर, किसके धोए गए? जो व्यक्ति वहाँ था ही नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी ने, उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री जी ने पैर किसके धोए हैं? आज एक चीज बताइए, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जिसको ये बताया गया कि इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई, सुनिए, अपमान करने किसी की व्यक्तिगत, ये कोई, अगर भाजपा की सह होती तो उसका मकान नहीं गिराया जाता, अगर भाजपा की सह होती तो उसके चरण पखारे। ये बताइए, पीड़ित, उनका आरोप है कि, उनका कहना है कि पीड़ित था व्यक्ति, उसके पैर धोए हैं, आरोपी के थोड़ी पैर धोए हैं। पहली बात, वो व्यक्ति था ही नहीं जिसके पैर धोए। सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के पैर धो दिए गए, ये सबने देखा है। चलिए ठीक है, स्थानीय मुद्दों को लेकर बात ये लेते हैं। अधूरी हैं, पहले तो वो पूरी करेंगे। सिविल अस्पताल, बाईपास, तमाम बिंदु जो अभी तक 3.5 साल के कार्यकाल में, 18 साल के कार्यकाल में नहीं हो पाए। स्टेडियम, बीडी शर्मा जी सांसद कह गए कि स्टेडियम बनाएंगे, नगर परिषद में देखा कुछ है ही नहीं। बीडी शर्मा जी तो 1 करोड़ रुपए के लिए कह गए, मुख्यमंत्री समझ आऊंगा, मुख्यमंत्री 1 करोड़ रुपए हैं कहाँ? इतना बड़ा सांसद, प्रदेश अध्यक्ष केवल पत्राचार के लिए है क्या? बताइए। उन्होंने तो ग्राउंड में दिए हैं 1 करोड़ रुपए, हाँ दिए हैं, यहाँ के विकास के लिए दिए हैं, उनका कहना है। मुख्यमंत्री जी गुनौर में सभा में आए थे, तब नगर विकास के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की और आज हमारे पास उसकी स्वीकृति लेटर भी आ चुका है, जिसमें हमने तीनों घाट, पुल घाट, स्टेडियम वाला घाट और चकदई घाट, तीनों घाटों के निर्माण के लिए लिया है। और जो हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है, उसकी 50 लाख रुपए की बाउंड्री के लिए अपन ने उसकी रूपरेखा बनाई है। वो चाहते हैं कि अपनी आप 1 साल की उपलब्धि बताएं, कुछ तो नया क्या किया आपने? नहीं तो अभी अपन को नया ऐसा कुछ, सिर्फ अभी क्या है, कुछ जो कार्यवाही होती हैं उनमें बहुत टाइम लगा। आज हमारे कम से कम 4 करोड़ के टेंडर लग चुके हैं। 4 करोड़ के टेंडर लग चुके हैं भैया, 4 करोड़ के नगर परिषद। अध्यक्ष जी ने बोला 4 करोड़ के टेंडर लग चुके हैं। अध्यक्ष जी को 1 साल हो गए हैं। 1 साल में एक उपलब्धि किसी वार्ड की बता दें। टेंडर तो लगे हैं, टेंडर तो लगे हैं। कहाँ लगे टेंडर, कब लगे टेंडर, ये ठीक है, पर 1 साल में हमारा अध्यक्ष था, पूर्व में आपके पहले अध्यक्ष हमारा था, विपक्ष का था। 1 साल के अंदर कितनी तेजी से काम हुआ आपकी सरकार। नगर से लेके प्रदेश तक है, नगर से लेके प्रदेश तक सरकार आपकी है।
क्या उपलब्धि है आपकी, आप एक गिना दें 15 वार्डों में। ये बताइए कांग्रेस पार्टी का संकल्प पत्र क्या है आपका, क्या नया करने वाले हैं आप? कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र आया है जिसमें हमारी कांग्रेस सरकार ने गेहूं का रेट बढ़ाकर 2600 किया, धान का 2500 किया, किसानों का कर्ज माफ की बात की, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने की बात की। हमारी गौशालाएं जो 1000 बनाई वो बंद है, वो चालू करेंगे और भी बनाएंगे। और किसान का कर्ज माफ है। और सबसे महत्वपूर्ण नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपये देने का वादा कमलनाथ जी ने किया, 500 रुपये का गैस सिलेंडर देने का वादा किया। क्या है आपका, क्या कहना है? कांग्रेस की सरकार आने वाली है। कांग्रेस की सरकार आने वाली है और जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो ऐसे दोषपूर्ण कार्य नहीं होंगे जो आज हमारे क्षेत्र में 21 गांव में ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें केवल एक गांव माननीय बृजेंद्र सिंह की पंचायत में ओलावृष्टि का पैसा दिया गया और 16 गांव को कोई भी 1 रुपए नहीं दिया गया। ऐसे दोषपूर्ण कार्य नहीं होंगे। यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो सभी को मुआवजा दिया जाएगा। किसानों के संबंध में बताइए, कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? क्यों कांग्रेस सरकार को लोग वोट कर रहे हैं, बताइए आप। कांग्रेस सरकार ने किसान का कर्जा माफ किया था जी, ठीक है, चलो वो तो बता चुके हैं लोग। अर्जुन बागरी जी हाँ, ब्लॉक अध्यक्ष जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। नहीं, मैं पूछने के लिए खड़ा हूँ, काफी लोग हैं, बताइए आप। विधानसभा में क्या स्थिति रहेगी इस बार? विधानसभा में इस बार कांग्रेस की सरकार, हमारी विधायक जीतेगा जी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी जी। और क्यों वोट करें आप कांग्रेस? ये वोट करेगी कि हमारे जो माननीय मुख्य कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनने वचन पत्र दिया है, घोषणा नहीं की है कि हमारी सरकार बनते ही हम जो लाडली बहना की बात कर रहे हैं, अभी मंडल अध्यक्ष जी ने किया है, तो 18 साल बाद अभी बहना याद आई। आपने 1200 रुपये, 1000 रुपये 2 महीना 3 महीना दे दिया, 1000 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं आप, हमें 500 रुपये का गैस सिलेंडर देना है और इसके साथ ही 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देना है, 200 फ्री कर रही है और 200 यूनिट बिजली देना है अलग से, उनको 100 रुपये लगेगा। वो इसके साथ ही किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ होगा और 5 हाउस पावर तक का बिल नहीं लगेगा, पुराने बिजली बिल माफ हो गए। तो और प्रदेश में जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जातीय आधार पर जनगणना होगी। जातीय आधार पर जनगणना कराने का उद्देश्य है कि किस वर्ग को कितना बजट दिया जाए, कैसे विकास किया जाए। ऐसी हमारी लोक कल्याणकारी सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। ये मैं बता दूं, कहीं से कहीं तक इनकी सरकार बनने वाली नहीं, इसलिए क्योंकि जनता सारी चीजें समझ चुकी है कि विकास जो है कहाँ होता है, किसके माध्यम से होता है, कौन सी सरकार विकास करती है। आज आप मैं बता दूं, इनकी दो सरकारों के कारनामे बता रहा हूं। मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जी रोड, क्या कहना चाहते हैं आप? ये बताइए, ये बोल रहे हैं हमारी सरकार बनने वाली है और जब से ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस का टिकट बंटवारा हुआ है, पूरी कांग्रेस पार्टी में घमासान मच गया है। कांग्रेस पार्टी में घमासान, कांग्रेस पार्टी, आपने कहा कि टिकट बंटवारा में कांग्रेस में घमासान मच गया है। 2 महीने पहले राजेश वर्मा जी की टिकट यहाँ से फाइनल हुई थी। क्या भाजपा में घमासान? ये तो परिवार की लड़ाई है। वो तो भैया मैं बता दूं, कल में आप लोगों ने एक जगह बता दीजिए भैया, इन्हीं के चैनल ने कवरेज किया है। फुंदर चौधरी जी, सुन लीजिए, अरे भैया, फुंदर चौधरी जी का सीधा आरोप है कि जीवन लाल सिद्धार्थ जी ने भगवत गीता जलाने का काम किया है। और बता दूं सर, एक मिनट सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अरे रुक जाइए 1 मिनट, मैं नहीं कह रहा हूं। फुंदर लाल जी ने कहा, नीरज भैया, फुंदर लाल जी ने कहा कि उनने भगवत गीता जलाने का काम किया। दो जिला पंचायत 4 विधायक और 1 सरपंच ही लड़े, आज तक नहीं जीते। मैं क्या बताऊं आपकी बात? अगर भारतीय जनता पार्टी उसको कैंडिडेट बनाती, मेरा कहना, अगर भारतीय जनता पार्टी उसको कैंडिडेट बनाती है तो वो सही हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कितने लोगों को आपने क्या प्रूफ है आपके पास? इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने रामायण भागवत गीता जलाई।
सुनिए, मैं बड़े इसका कोई प्रमाण तो है नहीं, उनका व्यक्तिगत आरोप है। पूर्व विधायक का आरोप है, उनका कहना है, मंडल अध्यक्ष जी का कहना है कि पूर्व विधायक ने आरोप लगाए हैं फुंदर चौधरी कि उन्होंने भागवत गीता जलाई। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? वो सच्चाई कुछ नहीं है, ये निराधार है। कांग्रेस संगठन को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, न ऐसा कोई प्रमाण है। ये तो उनका व्यक्तिगत आरोप है भाई जी। देखिए, जब राजेश वर्मा जी की टिकट घोषित हुई तो इनके पूर्व विधायक महेंद्र बागरी जी तुरंत पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। अभी परसों इनकी महिला नेत्री ने लिखा मैं चुनाव लड़ूंगी। किसके में घमासान है? कांग्रेस के में घमासान है कि भाजपा के में? कांग्रेस की बात है, जहां तक परिवार की लड़ाई है वो भाजपा में भी लड़ाई है, और ये पूर्ण रूप से ये निराधार, बिना प्रमाण के किसी भी आरोप निराधार होता है। मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे, आपका भी मैंने पिछले दिनों इंटरव्यू लिया था, देखा लोगों ने, उन्होंने कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर टिकट नहीं बदली जाती तो हम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे। को आजकल तमाम लोग टिकट मांगने की दौड़ में हो जाते हैं, है तो ये सब पब्लिक की आवाज़ है, लेकिन वास्तविकता ये है, हुकूमत वो करते हैं जो ये लोग कहते हैं ना, अभी पता लग जाएगा 3-2 माह के बाद। हुकूमत वो करते हैं जिनका जनता के दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका जनता के दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका जनता के दिलों पर राज होता है। ये तो कहने के लिए मुर्गे के सर पर भी ताज होता है। साथियों, यदि ये कहते हैं कि भाजपा वाले लोगों ने ये किया है, रोड की बात करते हैं तो रोड टैक्स लगता है, टोल टैक्स लगता है, कोई भी सरकार ऐसा कार्य कर सकती थी। इसी के कारण जैसे सिलेंडर 400 रुपया में पहले मिलता था, 400 रुपया में मिलता था, आज 1150 रुपया में चूल्हे का सिलेंडर मिल रहा है। ये सिलेंडर की अब बात नहीं कर रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहूँगा, जिसे सींचा लहू से है, जिसे सींचा लहू से है, वो यूं ही खो नहीं सकती। कांग्रेस जान करके देश में 20 बीज बो नहीं सकती। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, इंदिरा राजीव से बढ़कर के देश के लिए कोई शहादत हो नहीं सकती। कोई शहादत। हमारे पहला दादाजी आ चुके हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार गुनौर विधानसभा में आने वाली है, कांग्रेस का विधायक जीतेगा आपका? बिल्कुल जीतेगा, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। बीजेपी वालों के डीएनए में भी खोट है, मैं खुद कह रहा हूँ। अमानगंज जैसी मैंने देखा, अमानगंज में जो वादा करके आए थे उसको नहीं निभा रहे हैं। जो हम लोगों ने सोचा था इस नगर के विकास के लिए, कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ बस पाला बदल लिया है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमानगंज लोकल की जनता ने, जब इनकी जन आशीर्वाद रैली निकली थी, उसमें जनता ने यहाँ के दिखा दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं, हम कांग्रेस के साथ में हैं। इतना बड़ा टेंट पंडाल लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इस नगर की जनता नहीं गई, उन जनता ने दिखा दिया। और सिद्धार्थ जी जीतेंगे। सिद्धार्थ बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और राजेश वर्मा जी पूर्व में रह चुके हैं, जनता उनके बारे में अच्छे से जानती है। हमारी शारदा मंदिर जो 3 नंबर वार्ड में, आज भी पीछे से छेद है उस मंदिर में, जिसको नहीं सुधार पाए। पहले विधायक कौन था, किसका था? इसके पहले विधायक किसका था, पूछो जनता से। कांग्रेस का विधायक था। क्या किसी के सुख दुख में गया है, किसी के गांव में गया है? इतना ओला पाला वृष्टि भाई कहीं गए हैं किसके यहाँ? आज तक कांग्रेस का विधायक 5 साल के दरमियान में कहाँ गए विधायक इनके? विधायक चुनेगी क्या? जनता इतनी वो थोड़ी है कि फिर से उन विधायक सत्रह के बाद पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही, किसके विधायक के साथ कौन है। इन्होंने कहा कि अब जन आशीर्वाद यात्रा में जनता नहीं थी, लेकिन सबने देखा कि पूरी रोडों पे घर घर से स्वागत हुआ था जन आशीर्वाद यात्रा का, आपने भी देखा होगा है? और इनकी जो आक्रोश यात्रा निकली थी उसमें कितने लोग थे? इन्हीं में आक्रोश चल रहा था, आज भी आक्रोश चल रहा था। जो है क्या कि इन्हीं में आक्रोश चल रहा था, अध्यक्ष जी का कहना है। आपकी भी तो आक्रोश यात्रा निकली थी, कितने लोग थे आक्रोश यात्रा? अध्यक्ष जी ने देखा होगा ना, तो आक्रोश यात्रा में जितने आक्रोश यात्रा में तो हम लोग तो विपक्ष में थे, पर जन आशीर्वाद यात्रा में तो उतने भी नहीं थे, उतने भी नहीं थे।
उतने क्या कहना चाहते हैं आप? ये बताइए, मैं सीधी बात करता हूँ, मैं ब्लॉक के मुद्दे को लेकर बात करूंगा, सिविल अस्पताल को लेकर के बात करूंगा। क्या आपका प्रत्याशी जीतने वाला है भारतीय जनता पार्टी से राजेश वर्मा? बिल्कुल 1001% राजेश वर्मा जी विजयी होंगे। और मैंने बता दिया कि कांग्रेस के 17 प्रत्याशी एक साथ बैठ गए और वो कह रहे हैं कि भैया टिकट बदल दो, और टिकट नहीं बदलोगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और अभी मैंने जैसे बताया कि इतने बड़े गंभीर आरोप, भगवत गीता जलाने का आरोप, अरे यार आपका विधायक, पूर्व विधायक कह रहा है, मैं सुनिए बात पहले पूरी सुन लीजिए, सुनिए, पूर्व विधायक कह रहा है कि जो है भगवत गीता जलाने का आरोप, और जीतन जाटव कह रहा है कि ये समाज के लिए कैंसर है, ये समाज के लिए कैंसर है। ऐसे लोगों को आप प्रत्याशी बना रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रत्याशी बना रहे हैं। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ऐसे लोगों को जनता चुनेगी, ऐसे लोगों को जनता चुनेगी, ऐसे लोगों को जनता चुनने वाली नहीं है। मंडल अध्यक्ष जी का नहीं है, ये आपके 17 लोग जो बैठे थे, अरे आपके प्रत्याशी बता रहे हैं, वहाँ पे पता कर लीजिए। वो जब बासापा में काम करते थे तब उनकी ये विचारधारा थी, उस विचारधारा को उन्होंने मार दिया, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। वह सत्यमेव जयते के साथ काम करते हैं, बसदेव कुटुंबकम की विचारधारा से काम करते हैं। जी क्या कहना चाहते हैं दादा आप? भाई हमारा तो ये कहना है कि बीजेपी सरकार सही चल रही जी, विकास बहुत हुआ है। आज एक रोड को देख लो आप, यहाँ से दिल्ली तक चले जाओ, इतने बढ़िया रोड, किसी भी जाओ। आज कटनी में 5 घंटे लगते थे हमको जाने में, आज 2 घंटा में पहुँच जाए। मतलब हर जगह विकास। ये बताइए, मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में काबिज है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काबिज है, भारत सरकार में भी, कुल मिला के डबल इंजन की सरकार है। लेकिन अभी तक अमानगंज में बहुप्रतीक्षित मांग है कि अमानगंज ब्लॉक बने, लेकिन अभी तक अमानगंज ब्लॉक क्यों नहीं बना? क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार थी, अब कोई बहाना नहीं चलना चाहिए। आपकी बात मांग सही है। अभी हमारे सांसद जी ने लेटर लिखा है माननीय मुख्यमंत्री को और केंद्र को भी। अब सुनिए, लेटर का माध्यम से आजादी से आज दिनांक तक, अगर किसी के पास रिकॉर्ड हो तो निकाल ले, आजादी से आज दिनांक तक एक भी ब्लॉक नहीं बना है। क्योंकि ब्लॉक नए जब पुनर्गठन होगा उसमें अमानगंज का बताइए। आप मंडल अध्यक्ष थे जब मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद यात्रा के दौरान, सुनिए मेरी बात, अरे 1 मिनट रुकिए, आप मेरी बात सुनिए। आप ही मंडल अध्यक्ष थे जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी सिविल अस्पताल की, सिविल अस्पताल की घोषणा की थी। लेकिन जब हमारा विधायक नहीं है और विधायक के काम होते हैं मांग उठाना, अगर विधायक ने कभी विधानसभा में क्वेश्चन उठाया हो तो जो कहा हम वो देने के तैयार है, बोल के बता दे। मंडल अध्यक्ष जी एक मांग नहीं की उन्होंने, न सिविल अस्पताल की मांग रखी, विधायक तो उनके भेजा किस लिए था? पार्टी से आप संतुष्ट हैं? देखिए, सबसे मुख्य बात जो है ना, आजादी के 75 साल में जनता ने जिसे चुना है उसने जनता को ठगा और देश को ठगा है। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा जी। आपके बीच में आप जो यहाँ पे चिल्लाने लगे, ठीक है, हाँ, मुद्दों की बात, अमानगंज के लिए मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा, यहाँ वहाँ की बात करके ये जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं जी। जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, दोनों पार्टियों पर आरोप है। जनता के बीच से आया है, जनता से बीच से सवाल आया है, एक नागनाथ एक सांपनाथ। किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया, क्या है फिर, क्या करने वाले हैं आप? भैया कौन, देखिए आज तक आप लोग जो बात कर रहे हैं, देखो जनता को सारी चीजें पता है, हम सब और ये कांग्रेस भाइयों को भी सब पता है कि वास्तव में विकास कहाँ हुआ है। मिस्टर बंटा धार ने ऐसा चौपट किया था कि उनके पोस्टरों में जो है अब दिग्विजय सिंह की फोटो नहीं लगती है। इसलिए नहीं लगती है क्योंकि ऐसे बंटा धार
कि 18 साल से हमें आगे भी हम ही लोग रहेंगे, क्योंकि जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती है। हमें ये बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, उनका आरोप है, उनका कहना है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जन्म से लेकर मृत्यु तक योजना चलाई, लाडली लक्ष्मी योजना, बहना योजना, किसानों के लिए ट्रांसफर, 0 ऋण पर ब्याज में पैसे देने का काम किया है उन्होंने, है ना, पथ विक्रेता बेरोजगारों के लिए। तो फिर क्या कहेंगे? थोड़ा अल्प समय रह गया है, ये सिर्फ 2 महीना रह गए हैं। 2 महीना का बाद भाजपा वालों को पता चल जाएगा। अभी जो जनता बात कर रही थी, मैं सुन रहा था, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां रब नहीं होता, भगवान होता है, हर दिल में वास करता है परमात्मा। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां रब नहीं होता, लड़ाई वो ही करते हैं जिन्हें जनता से मतलब नहीं होता। ओ मंदिर मस्जिद के दीवानगी वालों हैं, और वतन से बढ़कर के कोई मजहब नहीं होता। चलिए ठीक है, ये बताइए, आप अध्यक्ष जी के पास जाते हैं, आप प्रश्न मैं पूछूंगा, सुनिए मेरी बात, आपके हिसाब से प्रश्न नहीं पूछूंगा, ठीक है ना, टाई अप नहीं है कुछ, दोनों पार्टियों का मत लूंगा मैं, आप मुझे मत बताएं, पत्रकारिता मैं कर रहा हूं, सवाल मैं करूंगा। क्या 18 साल शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही, शिवराज जी ने अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी के चेहरे पे क्यों नहीं लड़ पा रही है? हमारा सीएम कमलनाथ है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेगा, आप बता दीजिए भाजपा में कौन बनेगा? भाजपा में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? उनका कहना है कि हमारा चेहरा कमलनाथ है। देखिए, हमेशा लोकतंत्र में क्या है, विधायक दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है, और विधायक दल जितने विधायक हमारे जीत के जाएंगे वो तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके पूर्व में जी क्या 18 साल शिवराज सिंह चौहान ने अगर काम किया है, अगर शिवराज जी ने बहुत काम किया है, बहुत योजनाएं चलाई हैं, तो बैनरों से शिवराज सिंह की फोटो तक गायब कर रहे हैं। अलग अलग पहले शिवराज जी निकालते थे जन आशीर्वाद, अब अलग अलग नेता निकाल रहे हैं। शिवराज जी को बैक किया जा रहा है मोदी जी। क्यों डर गई भाजपा सरकार? शिवराज सिंह चौहान को क्यों बैक किया जा रहा है? शिवराज सिंह चौहान जी को ना बैक किया जा रहा है, शिवराज सिंह जी के जनाधार का कांग्रेस में आज तक कोई ना पैदा हुआ है, सुन लीजिए। और मैं बता दूं, केवल 230 विधानसभा हम लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, इसलिए सारी विधानसभाओं तक हमारी पहुंच हो, इसलिए अलग अलग सबको बांटा गया। क्या क्या मध्य प्रदेश में 150 से अधिक संख्या हमारी कांग्रेस की आ रही है। कांग्रेस की सरकार बनना, मुख्यमंत्री का चेहरा बनने का मतलब ही नहीं है भाजपा जनता पार्टी का। शिवराज को इसलिए मध्य प्रदेश की जनता पसंद नहीं कर रही है क्योंकि शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश को बेच दिया है। सबसे ज्यादा कर्जदार यदि किसी मुख्यमंत्री ने किया है तो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को कर्ज में डुबा दिया है। कर्ज में नहीं डुबाया, शिवराज जी का कहना है राम की चरैया राम के पेट। जी अध्यक्ष जी क्या कहना चाहती हैं? नहीं, अब ऐसे तो नगर पंचायत में पूर्व अध्यक्ष जी ने पूरा कर्ज में डुबा दिया, तो अब इसके लिए कौन कह सकता है? सभी लोगों का कहना है कि निजी ब्लॉक विधानसभा स्तर की क्वेश्चन हो, ब्लॉक विधानसभा स्तर की बात हो, इसलिए मैं उस पर मैटर पे नहीं जाना चाहूंगा। दोनों पैनलों का ऐसा कहना है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, केंद्र से सांसदों को विधानसभा में ला रही है चुनाव लड़ाने के लिए। इनको खुद विश्वास नहीं है कि हमारे विधायक जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। और युवाओं के लिए उन्होंने शराब नीति लाए, लड़कियों के लिए पब खोलने की बात कर सन्नाट कर रहे थे और पैसा कमा रहे थे किसानों। ये नीति, इनकी सरकार में लगातार घोटाले हुए हैं, पटवारी घोटाला हो। हमारी सरकार में कांग्रेस सरकार ने कंप्यूटर से एक बटन में ट्रांसफर कर दिए थे, किसी को 1 रुपया नहीं लगा था। भाजपा ने शिक्षा का निजीकरण किया, दो टंडर चलवाए, और कांग्रेस ने शिक्षा को सबके लिए फ्री किया है। कक्षा 1 से 12वीं तक फ्री, और कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 500 रुपए, 8वीं भाई क्या है 10वीं में 1000 और 11वीं 12वीं 1500 रुपए मिलेंगे। ये कांग्रेस का वचन है। अगर शिवराज सिंह जी ने काम किया होता तो केंद्रीय मंत्री विधायक का चुनाव न लड़ते, इनके सांसद विधायक का चुनाव न लड़ते। डरी हुई है पार्टी, उनका आरोप है केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया। अगर कांग्रेस की सरकार ने काम किया होता
तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते नहीं उसूलों पे आंच आएगी तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। कांग्रेस के ही विधायक नहीं तो विधायक छोड़ी है और उनको निपटाया है, उनका जवाब उन्हीं के लोग। 14 महीना की सरकार में मान लो किसानों को ट्रांसफार्मर छीन लिया, लाडली लक्ष्मी बंद कर दी, सारी योजना बंद कर दी। बंद करने के अलावा क्या काम किया कांग्रेस ने, ये पूछो। बंद योजनाएं बंद करने के अलावा कौन सा काम किया? थोड़ा सा। कांग्रेस ने काम नहीं किया। कांग्रेस ने इतने अच्छे महत्वपूर्ण काम किए थे, हमारी सरकार थी कि कितने अच्छे हजारों गौशालाओं का निर्माण कराया। एक 300 से 600 रुपए पेंशन की थी माननीय कमलनाथ जी ने, इन्हें एक 5 पैसा नहीं बढ़ाया। आज प्रदेश में है तो घोटालों की सरकार है, आज बेरोजगार घूम रहा है, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, नीचे से लेकर ऊपर भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, इसलिए प्रदेश की जनता बदलना चाहती है। हम आपसे पूछना चाहते हैं एंकर महोदय जी, स्वयं आप बताएं, क्या कांग्रेस मनमोहन सरकार ने बुंदेलखंड को बुंदेलखंड पैकेज दिया था कि नहीं? वह बुंदेलखंड पैकेज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा भाजपा सरकार में कि नहीं चढ़ा? जनता के साथ धोखा किया गया। सिंधिया इसीलिए पार्टी छोड़ करके गए क्योंकि राहुल गांधी ने इसी अमानगंज में कहा था कि कमलनाथ जी बुंदेलखंड पैकेज की जांच करवाइए। सिंधिया को खतरा था कि हम जेल जाएंगे, सिंधिया जेल जाता है इस मुद्दे पर, इसीलिए सिंधिया ने सरकार करवाई कांग्रेस। क्या है सच्चाई इसमें? मैं तथ्यहीन तर्कहीन बात कहा सिंधिया का। सिंधिया केवल इसलिए पार्टी छोड़कर आए क्योंकि उन्होंने कहा कमलनाथ से कि भैया किसानों का कर्जा माफ कर दो, जितनी जितनी घोषणा की है वो कर दो। उन्होंने कहा नहीं तो रोड पे आ जाऊंगा, उन्होंने कहा आ जाओ, उतर आओ, और वो उतर आए और कांग्रेस डूब गई। कर्ज माफ, हमारे जो प्रदेश के वर्तमान मंत्री हैं, जो वर्तमान कृषि मंत्री हैं, उनके भाई का कर्ज माफ हुआ कि नहीं हुआ? कर्ज माफ हुआ, सरकार को मालूम है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। अगर सिंधिया जी को किसानों की चिंता थी तो किसानों के लिए आंदोलन करते, ना कि उड्डयन मंत्री बन जाते। इन्होंने कर्जा माफ भारतीय जनता पार्टी ने किया है क्या? किस प्रकार से आरोप लगा सकते हो? रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है और 150 सीटों के साथ सरकार बना रही है। 150 सीटों के साथ, 150 सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बना रही है। 150 सीट उनका कहना है, 150 सीटों के साथ कांग्रेस। अरे वो 17 तारीख के बाद रिजल्ट देख लेंगे। ये थे हमारे साथ में दोनों पैनल के नेतृत्व पर। आज के कार्यक्रम में जन की आवाज में जनता की आवाज के माध्यम से हम लोगों ने इस कार्यक्रम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं जन की आवाज न्यूज राजदीप के साथ।